नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार देखिए क्वेश्चन में फल का संबंध है बास्केट से, उसी प्रकार मछली का संबंध हमें निकालना है। मतलब कह सकते हैं कि जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का पहले से निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जिस प्रकार फल जो होते हैं उनको बास्केट से संबंधित होते हैं, बास्केट में रखा जाता है, उसी प्रकार मछली जो है वो किससे संबंधित होगी, ऑप्शन ए रिप से। तो अगला है विषम शब्द का चयन करना। तो विषम क्या होता है, तो देखिए विषम शब्द जब भी चुनना हो और क्वेश्चन दिया हो, उसमें आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें जो 3 विकल्प होंगे वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो आपका एक ऑप्शन बचेगा वो अन्य 3 विकल्पों से क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, विषम होगा, असंगत होगा। ये सभी नाम होते हैं। तो इसमें से कौन सा विषम हो जाएगा, तो इसमें से विषम होगा ऑप्शन बी साफ। क्योंकि ये देखिए कोहरेदार, घना और धुंधला, ये तीनों क्या है, मौसम की विभिन्न असमान स्थितियां हैं, जबकि साफ जो है इसमें विषम है। और जो गैस ये साफ जो है ये मौसम की सामान्य स्थिति को दर्शाता है। सामान्य स्थिति जो नॉर्मल स्थिति होती है वही दिखाता है, लेकिन कोहरेदार, घना या धुंधला, ये तीनों क्या दिखाते हैं, मौसम की असामान्य स्थिति। अगला है विषम का चयन करना है। तो इसमें से विषम बताना है। तो इसमें से विषम कौन सा होगा, देखिए पहला ऑप्शन चेक करें आप। अगर देखा जाए तो क्या होगा, ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा, Mn2। क्यों होगा, देखिए पहले ऑप्शन में आपके जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, मतलब PQS, ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं। और ऑप्शन बी में क्या है, इसमें भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। ऑप्शन सी में भी आपको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट दिए हैं, लेकिन डी में आपके 2 अल्फ़ाबेट हैं और एक गणितीय अंक है, डिजिट दिया हुआ है, गणित का अंक दिया हुआ है। इसलिए ये वाला विकल्प अन्य तीनों विकल्पों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर जो हैं वो लुप्त हैं, जो कि उसी क्रम में निम्न में से किसी एक विकल्प में दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला। पहले में आपका ओ भरा जाएगा। ओके गाइस, क्यों भरा जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ये भरने वाला, तो ऐसी जगह जाइए जहाँ पे मतलब अल्फ़ाबेट मिल जाए। देखिए लास्ट में आपके पी के पहले कौन सा अल्फ़ाबेट है, ओ है, तो इसलिए यहाँ पर ओ भरा। अब दूसरे में क्या भरेंगे, दूसरे में आपका एम भरेंगे। एम क्यों भरेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में देखिए एन से पहले अल्फ़ाबेट कौन सा है, एम है, तो यहाँ भी एन से पहले अल्फ़ाबेट आपका कौन सा हो जाएगा, एम। अब तीसरे में क्या भरेंगे, ओ भरेंगे। ओ क्यों भरेंगे, तो देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ओ क्यों भरा, यहाँ देखिए एन के बाद ओ भरा है। क्यों भरा है, तो देखिए स्टार्टिंग में एन के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आपने भरा था, ओ भरा था, तो इसलिए यहाँ पर भी ओ भर देंगे। अब यहाँ पर क्या भरेंगे, एन, क्योंकि एम के बाद क्या आ रहा था यहाँ पर स्टार्टिंग में एन, तो इसलिए एन भर दिया। मतलब क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर को दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रताप को ये लिखा कोड नंबर दिया जाता है तो नवीन को क्या कोड नंबर दिया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रताप के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, PRATP। अब ये बताइए अब कैसे करेंगे, रियल में अगर एक्चुअल में देखें तो पी का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 16, आर का होता है 18, ए का होता है 1, टी का गाइस कितना होता है 20, और ए का कितना होता है 1, और पी का होता है 16। अब देखिए ये मिलान कीजिए, ऊपर कोड कितना दिया है, 16, 18, 12 ये दिया है, तो देखिए 16, 18, 12 मिल गया आपका। आगे क्या है, 0, 116, और 0, 116 देखिए यहाँ पर भी मिल गया। मतलब आपका क्या दिया गया है, प्रताप के जो अल्फ़ाबेट हैं उनके सभी अल्फ़ाबेट कोड लिखे हुए हैं। इसी तरह हम लोग नवीन के लिए करेंगे, तो नवीन के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, NAVIN।
अब इनके एक्चुअल के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं भाई, आपका आंसर हो जाएगा। तो एन का होता है 14, ए का कितना होता है 1, वी का कितना होता है 22, आई का होता है 9 और एन का कितना होता है 14। तो आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है ये किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में। देखिए 14-12 है स्टार्टिंग में, 14-12 है, फिर 29-14 है, 29-14 है। तो देखिए ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, इस अनुक्रम को देखें जैसे कि दिया हुआ है 664 फिर 332, तो आप फिर आगे दिया 340 फिर 170। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, आगे 89 और आगे क्या कहता है रिक्त स्थान में क्या संख्या आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग 664 से क्या बनाते हैं 332। तो 664 से 332 बनाने में आप क्या करेंगे, ये दोनों का क्या लग रहा है डिवाइड लग रहा है, मतलब आधा लग रहा है 664 का। तो 664 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, तो आपका आ गया 332। अब देखिए 332 से हम लोगों को 340 बनाना है, तो इसमें डिवाइड नहीं करा, तो इसमें क्या किया 8 जोड़ दिया। इसके बाद देखिए 340 से डायरेक्ट 170 आ गया, तो 170 ये कैसे बना, 340 में हम लोग क्या करेंगे फिर से 2 का डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग में क्या हुआ था 2 का डिवाइड, फिर 8 जुड़ा, फिर देखिए 2 का डिवाइड हुआ, मतलब फिर से रिपीट होने लगा। जब स्टार्टिंग में 2 का डिवाइड हुआ था तो आगे क्या हुआ था 8 जुड़ा था, तो आगे भी यही तरीका लगेगा। 2 का डिवाइड हुआ, अब आगे 8 जुड़ेगा। तो 170 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 178। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए 8 जोड़ चुका, आप फिर से इसमें 2 का डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18, देखिए 89 जो कि दिया हुआ है आ गया, मतलब कंडीशन जो है शर्त जो है वो आपकी सेटिस्फाइड कर गई और आंसर हो गया ऑप्शन डी 178। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शायद आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है। तो क्या कहता है, इस श्रृंखला को देखें जैसे कि दिया हुआ है आपका अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं FAGG AF HA IIAH और यहाँ पर खालिस्तान है और आगे KAJ दिया हुआ है। तो इसको कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। लास्ट में आपका देखिए कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3 3 दिए गए हैं और इसके पहले आपके कामा लगा है और लास्ट में भी कामा लगा है। मतलब आपको क्या करना है, जो आगे के जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं ये सारे, इसमें भी आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो अब क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट हैं इनके 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं उनको देखते हैं क्या है, FAG, क्या है FAG। तो लिख देते हैं FAG और जोड़ा बना दिया। उसके बाद कौन से 3 अल्फ़ाबेट हैं, GAF, तो लिख दिया GAF। इसके बाद फिर 3 के अल्फ़ाबेट बना लेंगे जोड़ा, HAI, तो लिख दिया HAI। उसके बाद फिर 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्या है IAH, तो लिख देंगे IAH। अब जो 3 जोड़ा आगे का बनेगा वो क्या है, और लास्ट के 3 जोड़ा क्या है, ये KAJ। यहाँ पर बताना कि कौन से 3 अल्फ़ाबेट आएंगे। तो एक चीज़ देखिए गाइस, ये कैसे हुआ है। तो स्टार्टिंग में देखिए कौन से अल्फ़ाबेट थे, FAG और एफ आगे क्या है GAF। आगे मतलब क्या हुआ है, एक चीज़ देखिए, FAG जो अल्फ़ाबेट थे ये आपस में क्या हो गए, पलट गए। लास्ट वाला देखिए पहले पे आ गया, बीच वाला बीच में रहा, पहला वाला लास्ट में चला गया, मतलब पीछे से पलट गए सारे अल्फ़ाबेट। अब इसका तो हो चुका है, अब आगे के 2 अल्फ़ाबेट कौन से हैं, HAI। HAI के साथ भी यही हुआ है, पलट गए लास्ट से। अब एक चीज़ देखिए, एफ के बाद स्टार्टिंग में जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या है एफ। उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में, सॉरी अल्फ़ाबेट में मतलब वर्णमाला में कौन सा अगला अल्फ़ाबेट आता है आपके बाद, जी आता है। और जी के बाद क्या आता है एच, और एच के बाद क्या आता है आई, और आई के बाद क्या आएगा अगला अल्फ़ाबेट, जे। जे आ गया, तो जे आ गया आपका, मतलब अब कौन सा होगा ये बताना है। तो लास्ट के ये देखिए अल्फ़ाबेट कौन से हैं, 3। ये क्या है, आगे के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पलटा हुआ रूप है लास्ट वाला। तो देखिए लास्ट वाला जे था तो ये पहले पे आ गया, और बीच वाला सेम यहाँ पर रहा, और पहला वाला जो था वो लास्ट में चला गया। तभी तो ये पलटा होगा, तभी तो लास्ट वाला आया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, JAK। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।